सहायक वार्डन निलंबित हो जाने के बाद भी अपने 16 वर्षीय आदर्श एवं पति व बच्चों के साथ छात्रावास में ही निवास कर रही है। इसमें अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। छात्रावास में रह रही बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार एवं परेशान करने के लिए छात्रावास में छोड़ रखा है, जबकि बालिका छात्रावास होते हुए उसका पुत्र एवं पति छात्रावास में निवास क्यों कर रहे हैं, इस पर अधिकारियों की नजर क्यों नहीं जा रही? अधिकारी अंधे बन के क्यों बैठे हैं? भाजपा के राज्य में बहन भांजियों पर हो रहे अत्याचार, शिकायत करने पर बच्चे भूखे मरने की कगार पर, बहनों को न्याय की जगह मिली जान से मारने की धमकी, प्रशासनिक अधिकारियों का रावण राज चल रहा है कि सहायक वार्डन नेहा कुशवाहा को निलंबित करने के बाद भी कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में अपने परिवार के साथ निवास कर रही है, जबकि निलंबित हो चुकी नेहा कुशवाहा को छात्रावास में रहने का कोई विकल्प नहीं है। नेहा ठीक नेहा कुशवाहा अपने 16 वर्षीय पुत्र आदर्श व पति के साथ छात्रावास में ही निवास कर रही है। शासन प्रशासन का कोई डर नहीं है क्योंकि अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। अर्चना जाटव के साथ छेड़खानी करने वाले अधिकारी की शिकायत करते ही प्रशासन ने नौकरी से निकाला। ना कोई नोटिस, ना कोई जवाब, बस एक कहानी कि अधिकारी कुछ भी करे उसे आपको सहना ही पड़ेगा। अगर शिकायत की है तो वापस ले लो, नहीं तो नौकरी से हाथ धो लो। जबकि इन पदों की भर्ती एग्रीमेंट पर की जाती है। एग्रीमेंट का समय बाकी रहते हुए बिना नोटिस के नौकरी से निकाल दिया। अर्चना जाटव से कहा ठीक अर्चना जाटव से कहा जा रहा था कि डीपीसी के खिलाफ शिकायती आवेदन वापस ले लो, और सीमा माहौर से कहा गया कि आप अपना बयान व्योमेश शर्मा से ठीक और सीमा माहौर से कहा गया कि आप अपना बयान व्योमेश शर्मा के पक्ष में दो, नहीं तो यहां से सामान उठाओ और घर चले जाओ। यह है तानाशाही राज। सहायक वार्डन नेहा कुशवाहा द्वारा कहा जा रहा था कि अगर आपने अपने कथन डीपीसी के खिलाफ दिए तो तुम्हें छात्रावास में लगी आग के केस में फंसवा देंगे। ऐसा मानसिक दबाव नेहा कुशवाहा द्वारा सीमा मां और अर्चना जाटव के ऊपर डाला जा रहा था, और नेहा कुशवाहा द्वारा मुख्य रसोईया एवं सहायक रसोईया को छात्रावास से बाहर निकालने का काम किया गया। इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या नाम है आपका? अर्चना जाटव। तो आप किस वजह से परेशान हैं जो जगह जगह दफ्तरों के चक्कर काटना पड़ रहा है? जो डीपीसी थे उनकी मैंने शिकायत लगाई, इसलिए। डीपीसी की शिकायत लगाई थी? किस बात की शिकायत लगाई थी? वो मेरे से गलत बोल गया, मेरे साथ में उनने गलत किया, इसलिए। आपके साथ गलत हरकत करने के एवज में आपने शिकायत दर्ज कराई थी। हाँ। इस वजह से आपके साथ क्या क्या घटना घट रही है? घटना वो दबाव देते हैं वहाँ पे। किस बात का दबाव देते हैं? जो शिकायत अपनी वापसी ले लो। तो जो आपने आवेदन कहीं दिया? हाँ दिया, थाने में भी दिया। थाने में आवेदन दिया? हाँ। और एसपी साहब को दिया? हाँ दिया। कलेक्टर साहब को दिया? दिया। तो आवेदन देने के बाद आपको कोई न्याय मिला? आपको मतलब आपकी समस्या सॉल्व हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। समस्या सॉल्व ना होते हुए आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 4 बच्चे हैं। तो उनकी आज जो कि आपको वहां से निकाल दिया गया, तो उनके भरण पोषण कैसी स्थिति में हो रहा है? वो तो भूखे मर रहे, मैं क्या करें। एक मेरी जो ही मजबूरी थी, अपने बच्चन का पेट भरूंगी, नौकरी थी वो भी निकाल दे मेरे को हॉस्टल से। हॉस्टल से आपको निकाल दिया गया। हाँ। आपके 4 बच्चे हैं, भूखों मर रहे हैं, शासन में कोई सुनवाई हो नहीं रही है? नहीं हो रही। तो ये अपनी शिकायत को लेकर आप कहाँ तक जाएंगे? भोपाल। तो बाद में ये देखा जा रहा है आपको किसी की धमकी आ रही है? हाँ हाँ। किसकी धमकी आ रही है? मारने की धमकी देते हैं। तो वहाँ अगर आप नौकरी करेंगे तो आपको जगह जगह से धमकी आ रही है? हाँ। कि आपको जान से खत्म कर देंगे? हाँ, जान से खत्म कर देंगे। नहीं तो डीपीसी की शिकायत को ले आप वापस ले लें। वापसी ले ले डीपीसी की शिकायत।
आपका क्या नाम है? सीमा माहौर। तो आपका क्या कारण रहा जो कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है, बताइए जरा। वो अर्चना दीदी की जो शिकायत है ना डीपीसी की, जी उसमें मैं गवाह थी, मुख्य गवाह। तो इसीलिए उन्होंने, मैं जब हॉस्टल में गई तो जो नवीन वार्डन है सुभाषनी भदौरिया, उन्होंने मुझे बोला कि सामान उठाओ और यहाँ से जाओ। तो ये अर्चना जाटव के साथ जो घटना 23/12/2024 को घटी थी, उसमें क्या आप गवाह के रूप में हैं? हाँ, मैं गवाह के रूप में थी, मैं वहाँ पे मौजूद थी। तो क्या आपके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है? हाँ, प्रेशर बनाया जा रहा है, बार-बार कहते हैं कि अपनी शिकायत वापस ले लो, और इसीलिए सर मतलब मुझ पे दबाव है। तो आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है हाँ। कि शिकायत वापस ले लो, और जब आपने शिकायत जो देखा गवाह के रूप में आपने प्रस्तुत किया, उसको वापस न करते हुए, तो इसलिए आपको छात्रावास से निकाल दिया। जी सर, ऐसे ही। आप कितने क्लास की छात्रा हैं? मैं बीए कर रही हूँ। तो आप उसी हॉस्टल में रहती हैं? हाँ, मैं वहीं पे रहती हूँ। तो आपका वैसे वहाँ कार्य भी करती हैं? हाँ, मैं वहाँ पे कार्य करती हूँ जब कभी कॉलेज जाती हूँ। जी। तो कॉलेज की तरफ से छात्रावास है कि वहाँ नौकरी कर रही है? नहीं, मैं वहाँ पे नौकरी कर रही हूँ, मुख्य रसोइया हूँ। जी। तो अर्चना जाटव को लेके ये पूरा मामला चला आ रहा है, तो इसमें ये देखा गया है कि नेहा कुशवाहा सस्पेंड कर दी गई है शासन द्वारा, फिर भी वो छात्रावास में रह रही हैं। हाँ, वो अभी भी छात्रावास में ही रह रही हैं। और कौन कौन रहता है नेहा कुशवाहा का? मतलब वहाँ पे राजकुमार शर्मा अंकल जी हैं चौकीदार, जी। और उनके पति भी रहते हैं, अब तो उनका लड़का और लड़की भी है। तो नेहा कुशवाहा जबकि उनको निष्कासित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया गया है, फिर भी वो छात्रावास में अभी भी निवास कर रही अभी है। भी निवास कर रही हैं। जब मैं गई थी उस दिन तब वो वहीं पे थी, 20 तारीख को।